तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। और मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.3। दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोल दूं कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हमें पढ़ना है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर पूरक कोण क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब वैसे दो कोण पूरक कोण कहलाएंगे, वैसे दो कोण पूरक कोण कहलाएंगे जब उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जैसे कोण ए जो है कोण बी का पूरक है, यानी कि जब दो कोण, वैसे दो कोण को कहेंगे जब उनका योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए, उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जैसे कोई कहता है 30 डिग्री का पूरक क्या होगा भाई, अरे तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो 60, अतः 30 का पूरक 60 है, यानी 60 और 30 90। यानी हम वैसे दो कोण को पूरक कोण कहते हैं जब उनका योग 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं सूत्र की ओर। मैं पूरक कोण अभी बता चुका हूं। देखिए, फॉर्मूला पे 6 फॉर्मूला है, आप इसे नोट कर याद कर लीजिए। साइन इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। अतः कहेंगे यहाँ पे कि यहाँ जो थीटा कोण है 90 माइनस थीटा का पूरक कोण है। अतः अगर कोई भी चीज साइन थीटा में दिया हुआ हो, चेंज करना हो कॉस थीटा में, तो हम लोग पूरक कोण के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। जैसे साइन इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना। कॉस इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर साइन थीटा। अतः tan का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट। तो देखिए tan इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर tan थीटा। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि साइन को उल्टा बोलेंगे कॉस और कॉस का उल्टा बोलेंगे साइन। मतलब साइन इंटू 90 डिग्री घटाओ थीटा आ जाए तो हम लोग कॉस थीटा कहेंगे, और कॉस इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर आ जाए तो साइन थीटा कहेंगे, और कॉसेक इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर कॉसेक थीटा। यानी ये फॉर्मूला है और इसी के आधार पे ये पूरा चैप्टर है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली। दोस्तों, आप ये पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको एक्सरसाइज शुरू करने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। तो आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या पहला कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में से, अतः साइन या कॉस, इन दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे, बदलेंगे, और बदलेंगे तो आराम से हल हो जाएगा। तो देखिए, तो पहला प्रश्न बनाते हैं, या तो ऊपर वाले को चेंज कर दीजिए या नीचे वाले को। तो देखिए क्या करते हैं, साइन इंटू 90 में से कुछ हम लोग घटा लेते हैं। दोस्तों, हमेशा इसको भी बनाएंगे तो 90 में से ही घटाएंगे, इसमें भी चेंज करेंगे तो 90 में से घटाएंगे। अतः पूरक कोण जो मैं आपको बताया उसी पर लेकर के ये मैथ पूरा सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, साइन इंटू 90, तो 90 घटाओ, हम लोग ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों, 90 में कितना घटाएंगे कि 72 आ जाएगा, तो 18, अतः 18 लिखा हुआ है। तो हमको यहाँ साइन 18 दिया हुआ है, तो 90 में हम लोग 72 घटा देंगे ना। साइन इंटू 90 घटाओ 72 डिग्री, तो 18 डिग्री मिल जाएगा। 90 में से 72 चला जाएगा, 18 आ जाएगा बटा, और एक को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, अतः cos 72 है तो cos 72। ध्यान दीजिए, साइन इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था cos थीटा। देखिए, तो साइन इंटू 90 घटाओ थीटा, अतः थीटा की जगह पे यहाँ 72 डिग्री है, तो थीटा का थीटा और साइन चेंज हो गया था किसमें, कॉस में, तो साइन चेंज हो गया कॉस में। अब एंगल में देखिए, यहाँ थीटा था तो यहाँ 72 है, इसलिए cos 72 बटा नीचे cos 72 कट जाएगा, cos 72 ऊपर भी cos 72 नीचे 1। यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। हाँ,
मैं एक बात और बोल दूं, जब भी इस तरह से प्रश्न आएगा आपको दोनों कोण को जब आप जोड़ेंगे तो हमेशा 90 डिग्री मिलेगा पूरा। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। चलिए इसमें देखिए, तो दोस्तों मैंने ऊपर वाले को चेंज किया था, इसमें नीचे वाले को चेंज करके आपको मैं बना के दिखाता हूँ। तो tan 26 डिग्री बटा, देखिए ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दिए, अब इससे बदलते हैं तो क्या होगा। यहाँ देखिए कॉट रहेगा तो कॉटे लिख देना है, यानी जो रहता है वही लिख देंगे इनटू। अब 90 में से क्या घटाएंगे तो 64 आएगा, तो 26 डिग्री। देखिए कॉट है तो कॉट आ जाएगा और 90 में से 26 घटा देंगे तो 64 आ जाएगा। अतः tan 26 ऊपर में है तो tan 26 बटा कॉट इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर क्या मैंने बताया था, tan थीटा। और थीटा देखिए तो कॉट इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर tan थीटा, और थीटा यहाँ था तब यहाँ थीटा, तो यहाँ 26 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 26 डिग्री, ये कट जाएगा 1, यही आपका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए तो क्या कहता है, cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री। दोस्तों इन दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज कर देंगे, बदल देंगे। तो आइए बदलते हैं, cos है तो cos लिख दिए इंटू 90 में से घटा लेते हैं तो 90 घटाओ 48 लाना है तो क्या घटाना पड़ेगा भाई, तब 42 हम लोग घटा लेते हैं तो cos के cos हो जाएगा, और 90 में से 42 घटेगा तो 48 नहीं हो जाएगा। चलिए एगो के चेंज नहीं करते हैं, अतः साइन हो जाएगा 42 डिग्री। अब देखिए cos इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर साइन, और थीटा होता है तो थीटा की जगह 42 है तो 42 माइनस साइन 42। देखिए साइन 42 प्लस में साइन 42 माइनस में कट गया, अतः इसका जो मान आएगा 0, यही आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न को। दोस्तों यहाँ भी हम लोग किसी एक को चेंज करेंगे, तो आइए हम लोग इसे चेंज करके देखते हैं। तो कोसेक 31 डिग्री घटाओ सेक है तो सेक लिख दिया इंटू 90 में से क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तब कै घटाएंगे 90 में से कि 59 मिलेगा, तो 31 अगर घटा लेते हैं तो मिल जाएगा हमें कितना 59। तो यहाँ हो जाएगा कौसेक 31 डिग्री घटाओ सेक इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर होता है कौसेक थीटा। तो कौसेक और थीटा की जगह 31 डिग्री तो 31 डिग्री। अब ये कट गया, इसका मान मिल गया 0। तो दोस्तों देखिए कितना आसान, आपको कितना आसानी से मैंने हल कर दिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आ रहा होगा, और मैं इसी के लिए मैं भी बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो आइए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है दिखाइए कि, मतलब हमें प्रूफ करना है कि tan 48 गुने tan 23 डिग्री गुने tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। तो आइए सबसे पहले हम लोग LHS से चलते हैं। LHS से चलेंगे RHS आएगा। दोस्तों LHS में दिया हुआ है tan 48 tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। क्या देखते हैं हम लोग पहले ही हेडिंग जान चुके हैं कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, है ना। तो पूरक कोण मतलब कि 48 के पूरक ढूंढेंगे। पूरक हम बताए थे कि मतलब 48 में कै जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तब 23 जोड़ना पा तो नहीं होगा, 42 जोड़ने पर हो जाएगा। अतः 48 और 42 वाले को एक जगह लिखेंगे। तो tan 48 इंटू tan 42। अब देखिए यहाँ tan 23 तो tan 23 और tan 67, चूंकि 23 और 67 को जो आप जोड़ेंगे तो 90 डिग्री मिल जाएगा, पूरक मिल जाएगा। तो अब देखिए इसमें से इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं ना, तो आइए कर देते हैं। तो tan है तो tan इंटू, अब 90 में से घटाते हैं तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 48 मिलेगा, तो 42 हम लोग घटा लेंगे तो मिल जाएगा। अब ये tan 42 है तो tan 42 लिख देते हैं। अब देखिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो चलिए इससे चेंज कर देते हैं। तो tan है तो tan लिख दिया इंटू 90 में से घटा लेना है, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि हमें 23 मिलेगा, तो
तो आप 67 घटाएंगे तो आपको 23 मिल जाएगा, और गुने एक को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो tan 67 डिग्री। दोस्तों tan इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर होता है cot थीटा, और थीटा की जगह 42 डिग्री है तो 42 गुने tan 42 गुने, यहाँ ध्यान दीजिए tan इंटू 90 घटाओ थीटा तो cot, और थीटा की जगह 67 डिग्री इंटू, ध्यान दीजिए tan 67 डिग्री से चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए कॉट का उल्टा क्या होता है tan, तो 1 बटा कॉट को लिख सकते हैं 1 बटा tan 42 डिग्री गुने tan 42 डिग्री और गुने कॉट, तो कॉट का उल्टा मैं आपको बताया था 1 बटा होता है tan थीटा, तो थीटा की जगह 67 डिग्री तो 67 डिग्री, और tan 60 है तो tan 67। और देखिए tan 42 ऊपर गुना में नीचे भाग में कट गया, tan 67 कट गया तो बचा केवल 1, तो यही आपका आ गया RHS, प्रूफ हो गया। दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यही कहता है कि cos 38 गुने cos 52 माइनस sin 38 गुने sin 52 बराबर 0 प्रूफ करना है, साबित करना है, दिखाना है। तो आइए LHS से चलते हैं। तो LHS कहता है cos 38 कोसेक 52 घटाओ साइन 38 इंटू साइन 52। यहाँ देखते हैं कि क्या यहाँ पूरक है, तो 38 और 52 जोड़ रहे हैं तो 90 हो जा रहा है, 38 52 जोड़ रहे हैं तो 90 हो जा रहा है। दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें 0 साबित करना है, अतः या तो इसे आप चेंज कर दीजिए या फिर इसे चेंज कर दीजिए। तो आइए हम लोग इसे ही चेंज कर देते हैं। तो cos है इंटू, अब 90 में कितना घटाएंगे कि 38 मिलेगा, तो कितना घटाएंगे दोस्तों 52। अब यहाँ भी cos है तो cos को भी घटा लेंगे, तो cos इंटू कितना घटाएंगे कि हमें 52 डिग्री मिलेगा, cos है तो 90 घटाओ, देखिए cos था तो cos, और 90 में कितना घटाएंगे कि 38 मिलेगा, तो 52 घटाएंगे तो 38 मिलेगा, और cos 52 लाना है तो cos है तो cos 90 में से कितना घटाएंगे तो 52 मिलेगा 38। और देखिए माइनस इस साइड वाले जो है उससे कुछ नहीं करना है दोस्तों, तो साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखिए cos इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह 52 डिग्री गुने cos इंटू 90 घटाओ थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 38 डिग्री तो 38 डिग्री, और माइनस साइन 52 इंटू साइन 38 डिग्री। देखिए साइन 52 गुने साइन 38 प्लस में, और साइन 52 गुने साइन 38 माइनस में, ये से कटेगा तो 1 घटा 1 बराबर 0। दोस्तों आपको ये मिल गया RHS प्रूफ, यही हमें साबित करना था। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है कि यदि tan 2a बराबर cot इंटू a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a जो है न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर बीच में इक्वल आ जाए तो दोनों तरफ समान त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ला देते हैं। जैसे इस साइड cot है तो इस साइड भी cot लाना होगा, और जैसे ही cot मिलेगा, cot को बंद करेंगे, जो भी बचेगा उसे हम लोग लेकर हल कर लेंगे और उसी से ही आपका आंसर मिलेगा। तो दोस्तों और हाँ, जो न्यून कोण बोलता है उसी को चेंज करते हैं। तो ध्यान दीजिए आपका प्रश्न दिया हुआ है tan 2a बराबर cot इंटू a माइनस 18 डिग्री है ना, और a बराबर पूछता है व्हाट, मतलब a का मान पूछता है। तो देखिए tan 2a न्यून कोण है 2a करा है, तो इसे हमको चेंज करना है। अतः यहाँ पे क्या लिखे कि tan 2a आ जाएगा cot के रूप में, तो लिख सकते हैं cot इंटू 90। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि tan 2a मिलेगा, तब दोस्तों 2a घटा देंगे, तब cot इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर tan थीटा। जैसे cot इंटू 90 घटाओ थीटा होता था तो क्या होता था tan थीटा। तो देखिए तो tan थीटा, यहाँ थीटा था तब यहाँ थीटा, तो cot इंटू 90 घटाओ 2a, तो 2a तब बराबर हो जाएगा tan 2a। तो आइए बराबर है तो बराबर, अभी साइड चेंज नहीं करेंगे चूंकि cot है a माइनस 18 डिग्री। अब ध्यान दीजिए दोनों तरफ cot मिल गया हमें, हम लोग किसी एक को ही चेंज करते हैं ना, तो चेंज कर दिया।
अब दोनों तरफ दोस्तों हमें कॉट कॉट मिल गया, कॉट कॉट को बंद कर देंगे। अब जैसे मिलेगा कॉट कॉट समान त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बंद कर देंगे। तो बंद करेंगे तो क्या बच गया, जो भी बचा है उसे अब नीचे लिख देंगे। अतः ये साइड बचा है 90 माइनस 2a बराबर, इस साइड क्या बचेगा a माइनस 18 डिग्री। ध्यान दीजिए समान जाति को एक तरफ कर लेते हैं तो 2a और यहाँ एक a तो एक तरफ करेंगे तो 90, अब इस साइड प्लस में माइनस में 18 है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर, इस साइड 2a को चिन्ह है माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अतः a प्लस 2a। अब हम लोग आराम से कर लेंगे तो 8 9 1 10 बराबर, ये इधर हो जाएगा 3a तो a बराबर क्या मिलेगा 108/3 काट दीजिए तो 3 3 आई 9 और 3 6 के 18 यानी a बराबर 36 डिग्री मिल गया। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न कहता है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। दोस्तों हम क्या बताए थे आपको कि यदि बीच में इक्वल आ जाए और दोनों तरफ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आ जाए तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, अतः दोनों तरफ समान त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां लाते हैं। तो दोस्तों क्या है देखिए, तो tan a बराबर cot b और हमें साबित करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो देखिए तो यहाँ अलग अलग है तो यहाँ दोनों में से किसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। चूंकि यहाँ ये तो नहीं कहा है कि ये न्यूनकोण है या ये न्यूनकोण है, तो क्या करेंगे दोनों में से आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए tan इंटू 90 घटाव कॉट इंटू, देखिए इस साइड कॉट है तो इस साइड कॉट इंटू 90 में से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर a घटा लेंगे यानी 90 घटावे कॉट इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर tan थीटा, यानी tan थीटा के जगह पर tan a के जगह पे हम लोग क्या लिख दिए हैं कॉट इंटू 90 घटाओ a बराबर, इस साइड a को चेंज नहीं करते हैं तो इसे नहीं चेंज करेंगे। देखिए दोनों तरफ समान त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां मिल गया तो बंद कर लेंगे दोस्तों, जो भी बचेगा नीचे लिख देते हैं। तो क्या बच गया 90 माइनस a बराबर, इस साइड में केवल b, तो a माइनस में है ले चल जाएंगे उस साइड, तो क्या हो जाएगा a प्लस में आ जाएगा और प्लस b। यही दोस्तों हमें साबित करना था प्रूफ। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा प्रश्न कहता है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक इंटू a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि दोनों दिया हुआ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां इक्वल, अतः बीच में इक्वल का चिन्ह है तो हम लोग क्या करते हैं सेक 4a बराबर कॉसेक इंटू a माइनस 20 डिग्री। अब हम लोग अगर बीच में बराबर का चिन्ह दे दे, बीच में अगर बराबर का चिन्ह दे दे और दोनों तरफ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां दे दे तो क्या करते हैं किसी योग को चेंज करते हैं और उसको चेंज करते हैं जो बोलता है कि न्यूनकोण है, अतः 4a न्यूनकोण है और देख रहे हैं कि 4a यहाँ पे है तो यानी कि इस टर्म को चेंज कर देंगे। तो करेंगे दोस्तों, अतः देखेंगे यानी कि कॉसेक ये साइड है ना, तो कॉसेक यही साइड लिख देते हैं। अतः क्या करेंगे कॉसेक इंटू 90 में से कितना घटाएंगे कि 4a मिलेगा, तब 4a घटाएंगे तभी मिलेगा कॉसेक इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर सेक थीटा, थीटा के जगह पर 4a तो 4a बराबर, एक को हम लोग चेंज नहीं करते हैं तो इसे ऐसे ही लिख देंगे a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ समान मिल गया, दोनों तरफ समान त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जैसे ही मिले हम लोग क्या कर लेते हैं बंद कर लेते हैं और जो भी बचता है सबको नीचे लिख के हल कर लेते हैं। तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4a यानी a को एक तरफ और समान जाति को एक तरफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री और 20 इधर माइनस में है, इस लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर 4a माइनस में उस जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4a। देखिए 9 2 11 110 बराबर 5a, तो हमें a का वैल्यू चाहिए तो 110/5 हो जाएगा, कट जाएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10, अतः a बराबर मिल गया हमें 22 डिग्री। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं
कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन इंटू बी प्लस सी बटा टू बराबर कॉस ए बटा टू। यानी प्रूफ करना है कि साइन इंटू बी प्लस सी बटा टू बराबर कॉस ए बटा टू। तो आइए देखते हैं। कहता है कि एबीसी जो है त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण है ना। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। चूंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और एबीसी तीनों अंतःकोण है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। या लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, LHS और RHS में लिखेंगे LHS और या लिखते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 बटा 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, ध्यान दीजिए, हमें b प्लस सी बटा 2 लाना है। तो यहाँ पे b प्लस सी बटा 2 को अलग करेंगे और a बटा 2 को अलग करेंगे। अतः a से 2 में भाग दे दिए, प्लस है तो प्लस, और b प्लस सी बटा 2। तो यहाँ कर सकते हैं b प्लस सी, 2 से इसमें भी तो भाग है तो भाग दे दिए। अब इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्या होगा, देखिए b प्लस सी को छोड़ के इसे भेज देंगे उस साइड, तो b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 घटाव, चूंकि प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा a बटा 2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे कि साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन लेने का मतलब क्या होता है, इसे एंगल के रूप में लिख लेते हैं। अतः साइन इंटू, देखिए ये हो जाएगा b प्लस सी बटा 2, b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन इंटू 90 घटाव a बटा 2। दोनों तरफ साइन ले लिया, साइन बंद हो जाता है तो फिर यही मिल जाएगा दोस्तों जो यहाँ लिखा हुआ है। तो दोस्तों साइन इंटू बी प्लस सी बटा 2 बराबर, बताइए साइन इंटू 90 घटाव थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। अतः लिख सकते हैं कॉस और थीटा के जगह a बटा 2 है। और यही दोस्तों हमें प्रूफ करना था, देख लीजिए प्रूफ। देखिए तो साइन इंटू बी प्लस सी बटा 2, साइन इंटू बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2, कॉस ए बटा 2। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये अतः आपको यह जो प्रश्न है बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि लास्ट है, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों सातवां प्रश्न कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में यह जो कोण 67 और 75 नजर आ रहा है, इसे हमको चेंज कर देना है। यानी कि यहाँ एंगल 67 और 75 जो है 0 और 45 के बीच में ही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यही आपका प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों हम लोग देखेंगे कि 67 का पूरक कोण क्या है भाई। तो 67 का पूरक कोण 23 डिग्री है। चूंकि 67 में जब हम लोग 23 जोड़ेंगे तब 90 डिग्री होगा ना। तो क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो साइन इंटू 90 में कितना घटाएंगे कि 67 आ जाएगा। तो 23 घटाएंगे ना तो 67 आ जाएगा, प्लस कॉस है तो कॉस, चूंकि दोनों को चेंज करना है और 0 और 45 डिग्री के बीच में ला देना है कोण। तो ध्यान दीजिए कॉस है तो कॉस, और 90 में कितना घटाएंगे कि 75 आ जाएगा। तो हम लोग 25 घटा देंगे ना
तो 75 आ जाएगा। दोस्तों साइन इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो कॉस साइन बदल गया कॉस में और थीटा के जगह पर बैठा हुआ है 23 डिग्री, तो 23 डिग्री और प्लस है तो प्लस कॉस इंटू 90 घटाओ थीटा। तो कॉस इंटू 90 घटाओ थीटा बराबर होता है साइन थीटा और थीटा के जगह 25 डिग्री। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। देखिए 23 डिग्री जो कि 0 से 45 के बीच में आता है, 25 डिग्री 0 और 45 के बीच में आता है। तो वही कह रहा था कि 0 और 45 के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। तो देखिए तो बीच में आ गया ना। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपको लेकर के आएंगे प्रश्नावली 8.4। तो जय हिंद, वंदे मातरम।